जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में जो है कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र का एक चैप्टर नंबर पहला रहेगा बच्चों, संविधान क्यों और कैसे। इससे संबंधित जितने भी वैकल्पिक अधिउत्तरी लघुत्तरी प्रश्न हैं हम सब के विषय में चर्चाएं करेंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था। तो बच्चों भारतीय संविधान का निर्माण जो है संविधान सभा ने किया था। किसने किया था बच्चों? संविधान सभा ने किया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई थी? तो बच्चों 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा के अस्थायी अध्यक्षता में जो है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। और संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी बच्चों? बस 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अस्थायी अध्यक्षता में जो है संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी। और आगे चलकर जो है राजेंद्र प्रसाद क्या बने बच्चों? हमारे देश के जो है प्रथम राष्ट्रपति भी बने। चैप्टर का नाम बच्चों है संविधान क्यों और कैसे। बच्चों संविधान कैसे बना, क्यों बना, संविधान की परिभाषा क्या है, तमाम सारी बातें जो है इस वीडियो में हम लोग चर्चाएं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत विभाजन के परिणाम स्वरूप संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घटकर कितनी रह गई? तो बच्चों जो है 299 रह गई। कितनी? 299। संविधान सभा में अनुसूचित वर्ग के कितने सदस्य थे? तो 26 सदस्य थे बच्चों। संविधान सभा में अनुसूचित वर्ग, अनुसूचित किसे कहते हैं बच्चों? जैसे एससी हो गए, आप लोग एससी समझ गए, जैसे हरिजन वगैरह आते हैं सब किसके अंतर्गत। संविधान सभा में किस दल का वर्चस्व था? तो बच्चों कांग्रेस का। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जो है संविधान सभा में उभरी थी। अगला क्वेश्चन है संविधान के भिन्न भिन्न विषयों पर विचार विमर्श हेतु कितनी समितियों का गठन किया गया था? तो 8 समितियों का जो है गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अतिलघुत्तरी देखेंगे। चलो बच्चों अब हम लोग अतिलघुत्तरी प्रश्न देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे संविधान की एक सरल परिभाषा लिखिए। तो बच्चों संविधान देखो परिभाषा बहुत होती है। सबसे पहले देखेंगे हम लोग, देखो संविधान कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण किया जाता है और उसका शासन चलाया जाता है, संविधान कहलाता है। या बच्चों आप ऐसे भी लिख सकते हैं किसी भी देश की नियम कानून बनाने वाली संस्था को संविधान कहते हैं। संविधान बच्चे होता है कानून बनाना, यानी किसी भी देश के नियम कानून बनाने वाली संस्था को क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं बच्चों। हर एक देश का अपना अपना संविधान होता है। कोई भी देश हो, हर एक देश का अपना एक संविधान होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान किसने बनाया? भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो भारतीय संविधान एक संविधान सभा द्वारा जो है बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, अगला क्वेश्चन देखें बच्चों, संविधान सभा गठन कब किया गया था? तो संविधान कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत 16 मई 1946 को संविधान सभा का जो है गठन स्वीकार किया गया था बच्चों। संविधान सभा गठन किस मिशन के अनुसार किया गया था? तो संविधान सभा गठन जो है 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार किया गया था। ये बच्चों कैबिनेट मिशन क्या था? तो ये जो है इंग्लैंड का जो है कैबिनेट स्तर जो मंत्री थे उसी को जो है कैबिनेट मिशन कहा जाता था। समझ गए? उसी के सुझाव पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया जो है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। ये सब नौकरियों परीक्षाओं में पूछे जाते हैं बच्चों। ये नौकरी में जरूर सब क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। और बच्चों ये जो है एनसीईआरटी है और सभी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंस रहेगा। संविधान सभा के लिए सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो इसको उत्तर देखेंगे हम लोग। देखो जिस समय संविधान सभा गठन कार्य हुआ उस समय तक भारत का जो है विभाजन नहीं हुआ था। अतः अविभाजित भारत के लिए संविधान सभा के सदस्यों की संख्या जो है 385 निर्धारित की गई थी। अविभाजित भारत में संविधान सभा के लिए सदस्यों की संख्या चयन कितना निर्धारित किया गया था? तो अविभाजित भारत में संविधान सभा के सदस्यों के चयन के लिए प्रांतों को 292 सदस्यों को चुनाव करने का निर्देश दिया गया था और देशी रियासतों को 53 स्थान आवंटित किए गए थे। भारत के विभाजन के पश्चात संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घटकर कितनी रह गई? तो भारत के विभाजन के परिणाम स्वरूप संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या घटकर जो है 299 रह गई। संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारतीय संविधान की रचना किस अवधि में की? तो बच्चों इसका उत्तर देखेंगे, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान औपचारिक रूप से दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 के मध्य बनाया गया। संविधान सभा की पहली बैठक किस तिथि को हुई थी? तो अभी हमने बताया बच्चों संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस बैठक का आयोजन अविभाजित भारत में किया गया था। विभाजित भारत में संविधान सभा की बैठक किस तिथि को हुई?
तो 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत में संविधान सभा की जो है बैठक हुई। संविधान सभा का चुनाव किस प्रकार हुआ? तो सन 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ। अप्रत्यक्ष बोले बच्चों तो इनडायरेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा की आयोजित बैठक में कितने सदस्य थे? तो बच्चों 26 नवंबर 1949 को आयोजित बैठक में कुल 284 सदस्य उपस्थित थे। उन सदस्यों ने ही अंतिम रूप से पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए। संविधान सभा में अनुसूचित वर्गों के कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा अनुसूचित वर्गों के 26 सदस्य थे। संविधान सभा में किस राजनीतिक दल का वर्चस्व था? संविधान सभा में कांग्रेस का वर्चस्व था। संविधान सभा ने कितनी अवधि और कितनी बैठकों संविधान पारित किया? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में जो है बना था संविधान अपना, और 166 बैठकों में जो संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंतिम रूप दिया था। चलो बच्चों, अब हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न थोड़ा देख लेंगे जो इम्पोर्टेंस है। संविधान का क्या अर्थ है? तो आइए इसका उत्तर देखेंगे। लघुत्तरीय क्वेश्चन। तो प्रत्येक देश के शासन संचालन का मूल आधार उसका संविधान होता है। किसी देश का शासन जिन नियमों और सिद्धांतों से चलाया जाता है, उन नियमों और सिद्धांतों के समूह को बच्चों क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। यानी इसकी परिभाषा कई प्रकार से हो सकती है। शासन व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए संविधान का निर्माण किया जाता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि संविधान कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण होता है और जिसके द्वारा शासन चलाया जाता है। इसे इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि संविधान वह सत्ता है जो सर्वप्रथम सरकार बनाने का ढांचा प्रस्तुत करती है। यही बच्चों संविधान का अर्थ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस है। संविधान के लागू होने की तिथि 26 जनवरी का क्या महत्व है? संक्षेप में लिखिए। अथवा 26 जनवरी को ही संविधान क्यों लागू किया गया? संक्षेप में लिखिए। तो ये बच्चों इसका हम लोग उत्तर देखेंगे। देखो, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसी दिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल प्रारंभ हुआ। नए संविधान के प्रावधान के अंतर्गत संविधान सभा को भारत की संसद के रूप में बदल दिया गया। सर्वाधिक उल्लेखनीय है कि स्वराज के लिए भारत के संघर्ष में 26 जनवरी का अत्यधिक महत्व है। 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर पूर्ण स्वराज को जो है भारत का लक्ष्य घोषित किया गया था। पूर्ण स्वराज दिवस पहली बार 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। तब से यह दिन इसी रूप में प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है बच्चों। अतः 26 जनवरी को भारत के नए संविधान का लागू किया जाना पूरी तरह उचित ही था। यह तिथि भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाई जाती है। 26 नवंबर 1949 बच्चों अपनाया गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया था। इसी दिन बच्चों इसीलिए 26 जनवरी मनाई जाती है, क्योंकि हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को जो है लागू किया गया था। और 15 अगस्त 1947 बच्चों आज़ाद हुआ था, सभी बच्चे जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंस है। संविधान सभा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन कौन थे? संक्षेप में जो है लिखिए। तो आइए देखते हैं कि संविधान में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन कौन थे। तो संविधान सभा के अधिकांश सदस्य देश के वे गणमान्य नेता थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की गणना उन नेताओं में की जाती थी जिनका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान था। संविधान सभा के कुछ अन्य सदस्यों में गोविंद वल्लभ पंत, सत्यनारायण सिन्हा, सरदार बलदेव सिंह, श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बी पट्टाभी सीतरमैया के नाम जो है क्या है बच्चों? उल्लेखनीय है। ये जो है संविधान सभा में सबसे महत्वपूर्ण जो है व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन देखें बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंस है। ये बच्चों कंपटीशन एसएससी, बैंक, रेलवे, आईएएस, पीसीएस, एसएससी, बैंक में सब पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने विभिन्न देशों के संविधानों से क्या क्या ग्रहण किया? संक्षेप में लिखिए। यानी संविधान सभा ने बच्चों विभिन्न देशों की जो अच्छाइयाँ थी उससे क्या क्या ग्रहण किया, इस संविधान में लिखिए। तो आइए देखते हैं उत्तर। देखो, संविधान सभा ने ब्रिटिश संविधान, आयरलैंड के संविधान, अमेरिका के संविधान, फ्रांस के संविधान और कनाडा के संविधान से कुछ प्रावधान ग्रहण कर भारतीय संविधान में शामिल किए गए। ये प्रावधान बच्चों देशावार निम्नलिखित हैं।
तो आइए देखते हैं। देखो कॉलम बनाएंगे बच्चों, एक तरफ स्रोत, एक तरफ जो है प्रावधान। स्रोत में रहेगा देश और प्रावधान में क्या लिया गया है। सबसे पहले लोग देखेंगे ब्रिटेन। ब्रिटेन आप समझ गए जिसको बच्चों इंग्लैंड भी कहते हैं। तो ब्रिटेन से क्या क्या ग्रहण किया गया है, परीक्षाओं में पूछा जाता है, एसएससी बैंक रेलवे में पूछा जाता है। तो बच्चों संसदीय प्रणाली ये जो है कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। एक नागरिकता, मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति ब्रिटेन के संविधान से। विधि का शासन ब्रिटेन, बी से विधि, बी से ब्रिटेन। विधि निर्माण प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, लोक सेवकों की पदावधि, संसद व विधानमंडल प्रक्रिया, ये सब कहाँ से लिया गया बच्चों, ब्रिटेन के संविधान से। अब देखो कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ, शक्तिशाली केंद्र की व्यवस्था, ये सब कहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से। अगला नंबर है बच्चों भारत सरकार अधिनियम 1935 से क्या लिया गया, जो एक ये बच्चों एक्ट नियम था। इससे भी हम हमारे संविधान में बहुत सारी चीज़ें ग्रहण की गई है। भारत सरकार अधिनियम 1935, संघात्मक व्यवस्था, प्रांतों में शक्ति विभाजन, तीनों सूचियाँ, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये सब भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। अमेरिका से क्या लिया गया है बच्चों, देखो मूल अधिकार, आ से अधिकार, आ से अमेरिका, उच्चतम न्यायालय, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया और राष्ट्रपति का पद, न्यायिक पुनरावलोकन, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका, कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। अब देखें बच्चों पूर्व सोवियत संघ यानी रूस से जो है क्या लिया गया है, तो जो है मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, रूस के संविधान से। और बच्चों आयरलैंड से क्या लिया गया है, राज्य के नीति तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनीत होना, ये जो है कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से। अब देखो जापान संविधान से क्या लिया है बच्चों, देखो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान जापान के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, प्रस्तावना, समवर्ती सूची, शक्ति विभाजन, ये जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया है बच्चों, दक्षिण अफ्रीका से संविधान से लिया गया है। फ्रांस से क्या लिया गया है, गणतंत्रवत स्वरूप। जर्मनी से क्या लिया गया है, आपातकालीन शक्तियाँ, आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिया गया बच्चों, ये जर्मनी के संविधान से जो है लिया गया है। बच्चों ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए।